नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। ग्रेस मार्क्स के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि ग्रेस मार्क्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। ये जो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ वो दुर्ग यूनिवर्सिटी मतलब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का और PTRSU मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के बारे में रहेगा। ये मैंने जितने भी डेटा मैं आपको अभी बताऊंगा या ग्रेस मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो मैंने इन दोनों यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट से लिया है। इवन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में उनका भी जो नंबर जो मिलता है ग्रेस मार्क्स वो लगभग इसी पैटर्न में मिलता है, 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो ग्रेस मार्क्स है BSc का वो सारे लोगों के लिए काम होएगा, चाहे वो BSc वाले बच्चे हों, BA वाले हों, BCom वाले हों, BPed हो, LLB हो, सारी जगह पे ये ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट एक जैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट, अगर आप जाएं गूगल पे और अगर आप लिखें ग्रेस मार्क्स इन दुर्ग यूनिवर्सिटी तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ऑर्डिनेंस नंबर 6 एग्जामिनेशन रेफरल क्लॉज ब्रैकेट में लिख के आता है 3 ऑफ सेक्शन 37। ये जो है ये जो क्लॉज जो बनाया गया है ग्रेस मार्क्स का उसका डिटेल है। अब जब आप इस क्लॉज को पढ़ेंगे तो इसमें 32 नंबर वाला जो है 32 नंबर का क्लॉज या रूल ये कहता है कि आपको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ग्रेस दिया जा सकता है और आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स तक ग्रेस जो है वो मिल सकता है। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कितने सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा? 2 सब्जेक्ट में। और ज्यादा से ज्यादा कितना मार्क्स ग्रेस मिल सकता है? 3। अब देखिएगा 2 सब्जेक्ट में कुछ मैंने केसेस लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा BSc कर रहा है, बाकी BA BCom सारे के लिए एक जैसा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने BSc का एक स्टूडेंट लिया जो सारे सब्जेक्ट में पास है, एक सब्जेक्ट में जो पासिंग मार्क्स है उससे उसका कम आया है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा देखिएगा, अगर मान के चलिए कोई बच्चा सारे सब्जेक्ट में पास है, सिर्फ फिजिक्स में फेल है, तो फिजिक्स में जो पासिंग मार्क्स है दुर्ग यूनिवर्सिटी में वो कितना है? 100। पासिंग मार्क्स कितना है? 33। मतलब फिजिक्स का जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 का है और पासिंग मार्क्स आपको 33 चाहिए। अब आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला, आपको 32 मार्क्स मिले, तो इस कंडीशन पे 32 में 1 नंबर आपको ग्रेस मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन, आपको 31 मार्क्स मिले हैं तो 31 प्लस 2 नंबर ग्रेस मिल जाएगा। और मान के चलिए आपको 30 मार्क्स मिले हैं तो आपको +3 ग्रेस मिल जाएगा। लेकिन आपके मार्कशीट में लिख के क्या आएगा? 32G। इसका मतलब यह है कि 32 मार्क्स आपको दिया गया था, 1 नंबर आपको ग्रेस मिला है। 31G इसका मतलब होता है आपको 31 नंबर मिला था, यूनिवर्सिटी द्वारा आपको 2 नंबर ग्रेस दिया गया है। 30G इसका मतलब होगा आपको 30 नंबर मिला था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपको 3 नंबर जो है वो ग्रेस प्रारूप में दिए हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कोई स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में फेल है, सारे सब्जेक्ट में पास है, सिर्फ मैथ्स में फेल है। हम जानते हैं कि मैथ्स में जो टोटल नंबर होता है वो 150 का होता है, इसके 3 पेपर होते हैं 50-50 नंबर के। पासिंग मार्क्स जो मैथ्स का रहता है वो है 50। अब होता यह है कि इसमें कौन कौन से केसेस आ सकते हैं। मान के चलिए स्टूडेंट का जो है 49 नंबर आया है तो उसको +1 मतलब 1 नंबर ग्रेस दिया जाएगा। अगर उसका 48 नंबर आया है तो उसको 2 नंबर ग्रेस दिया जाएगा। अगर उसका 47 आया है तो उसको 3 नंबर ग्रेस दिया जाएगा। लेकिन मार्कशीट में क्या लिख के आएगा? 49G मतलब 49 नंबर स्टूडेंट का आया है, 1 नंबर उसे ग्रेस दिया गया है। 48G मतलब उसका 48 नंबर आया है, उसको 1 नंबर ग्रेस दिया, 2 नंबर ग्रेस दिया गया है। 47G इसका मतलब होगा उसका 47 नंबर आया है और उसको जो 3 नंबर है वो ग्रेस स्वरूप मिला है। अब याद रखिएगा, कभी भी ग्रेस का जो नंबर है वो परसेंटेज में ऐड नहीं होता, इसीलिए जो भी आपके मार्कशीट में देखिएगा ये जो नंबर है जिसमें भी आपको ग्रेस मिला होगा उसके बगल में G लिख के आता है। इसका मतलब है जो पासिंग मार्क्स में जो नंबर कम आ रहे थे वो आपको दिया गया है और ग्रेस मार्क्स चूंकि परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं होता इसीलिए +1 +2 +3 ऐसा लिखा हुआ आपको मार्कशीट में नहीं दिखेगा, बल्कि उसकी जगह G दिखता है। अब हम बात करते हैं दूसरे 2 सब्जेक्ट में अगर कोई व्यक्ति फेल है। मान के चलिए कोई BSc का स्टूडेंट है और वो 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो 2 सब्जेक्ट मैंने एज यूजुअल क्या लिए हैं? एक लिया है फिजिक्स, दूसरा लिया है मैथ्स। हम जानते हैं फिजिक्स में पास होने के लिए 100 में 33 चाहिए होता है,
तो मान के चलिए किसी बच्चे का जो है वो 33 की जगह 31 मार्क्स आ गया और मैथ्स में उस बच्चे का 49 नंबर आया, तो उसको 31 में 2 नंबर ग्रेस देके 31 जी लिख दिया जाएगा उसकी मार्कशीट पे, और यहां पर 49 में 1 नंबर ग्रेस देके उसके मार्कशीट में 49 जी लिख के आएगा। इसका मतलब क्या है कि उसको 31 नंबर मिला है, लेकिन पासिंग मार्क्स में 2 कम था तो उसको ग्रेस दिया गया है। यहां पर 49 जी लिखने का मतलब होगा उसको 49 नंबर मिला है और उसको 1 नंबर मैथ्स में ग्रेस दिया गया है। दूसरी कंडीशन है कि फिजिक्स में मान के चलिए किसी बच्चे का 32 मार्क्स आया है और मैथ्स में उसी बच्चे का 48 मार्क्स आया है, तो क्या करेगा यूनिवर्सिटी, 32 में 1 नंबर जोड़ देगा और यहां पर 48 में 2 नंबर जोड़ देगा, लेकिन मार्कशीट में क्या लिखेगा, ये लिखेगा 32G और 48G। मतलब फिजिक्स का जो कॉलम होगा उसके सामने लिखा होगा 32G, इसका मतलब है स्टूडेंट का 32 मार्क्स आया है और जो ग्रेस दिया गया है वो पास करने के लिए दिया गया है। दूसरा, मैथ्स में उसका 48 मार्क्स आया है, लेकिन 2 नंबर उसको जो है वहां पर ग्रेस दिया गया है। जो ग्रेस दिया जाता है उस नंबर को नहीं लिखते हैं मार्कशीट में। अब तीसरे केस के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए फिजिक्स में किसी बच्चे का पासिंग मार्क्स से 1 नंबर कम है और मैथ्स में पासिंग मार्क्स से 1 नंबर कम है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस बच्चे को एक एक नंबर जो है वो दोनों में ग्रेस दे दिया जाएगा। मार्कशीट में क्या लिख के आएगा, 32G, इसका मतलब है बच्चे का 32 नंबर आया है, 1 नंबर उसे ग्रेस दिया गया है। मैथ्स में 49G, मतलब स्टूडेंट का 49 मार्क्स आया है और उसे 1 नंबर ग्रेस दिया गया है। ये अंडरस्टूड होता है, कैपिटल G लिखने का मतलब यही है कि पासिंग मार्क्स में जितना भी नंबर कम था ये उसे ग्रेस के फॉर्म में दिया गया है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर कुछ बच्चों को 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिला है, कुछ बच्चों को 1 सब्जेक्ट में ग्रेस मिला है। तो उसका रीज़न यही है कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट है और 3 नंबर से कम है तो आपको 2 सब्जेक्ट में मिल सकता है। अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं, सिर्फ 1 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आपको 1 से लेके 3 नंबर के बीच में जो है आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए आपका फिजिक्स में भी 2 नंबर कम है और मैथ्स में भी 2 नंबर कम है, तो आप इस क्राइटेरिया पे नहीं आते। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, आपको सीधा सीधा फेल डिक्लेयर कर देता है। इसीलिए कई बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा फिजिक्स में भी 2 नंबर कम है, मैथ्स में भी 2 नंबर कम है, मैं क्या करूं। तो ऐसे बच्चे रीवेल में डालें। अगर रीवेल में अगर आप डालते हैं और आपका 1 नंबर भी अगर बढ़ जाएगा तो आप यहां से पास हो सकते हैं। दूसरा, हम क्लॉज की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला मैंने जो रूल बताया था 32 जो क्लॉज है उसके बारे में, एक 33 क्लॉज और है, उसमें यह बोलता है द कुलपति में अवार्ड 1 ग्रेस मार्क्स। मतलब अगर कुलपति चाहे तो आपको 1 नंबर अपने तरफ से दे सकता है, ये उसकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप मैथ्स का पेपर बनाते हैं और मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बनाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर मैथ्स का टीचर चाहे तो आपको 100 में 101 नंबर दे सकता है, अगर टीचर को ऐसा लगता है कि आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। उसी प्रकार से कुलपति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी स्टूडेंट को 1 नंबर एक्स्ट्रा दे सकता है। अब इस 1 नंबर वो कब एक्स्ट्रा देगा, इसके लिए 2 रूल बनाए गए हैं। पहला रूल क्या बोलता है, फेलिंग बाय 1 मार्क्स। अगर कोई बच्चा सारे विषय में पास है लेकिन सिर्फ एक विषय में फेल है, तो वो कुलपति को एक एप्लीकेशन लिखेगा। उस एप्लीकेशन में अगर उसका 1 नंबर कम अगर दिखाया जाता है तो कुलपति चाहे तो उसे सप्ली ना देके उसे 1 नंबर देके अपने तरफ से पास कर सकता है, और ये जो 1 नंबर है वो परसेंटेज में ऐड होता है। दूसरा, मिसिंग अ डिवीजन बाय 1 मार्क्स। मान के चलिए कोई बच्चा 3rd डिवीजन आया हुआ है, वो 2nd डिवीजन में अगर जाना चाहता है और उसके 1 नंबर कम है, तो कुलपति उसे 1 नंबर देकर चाहे तो 3rd डिवीजन से 2nd डिवीजन में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा, अगर कोई बच्चा 2nd डिवीजन आया है और वो 1st डिवीजन में आने के लिए उसको 1 नंबर कम पड़ रहा है, और तो अगर वो कुलपति को एप्लीकेशन लिखता है तो कुलपति अपने विशेष अधिकार से उसे 1 नंबर देके 2nd डिवीजन से जो है 1st डिवीजन में कन्वर्ट कर सकता है। ये कुलपति को अधिकार होता है। मतलब अगर कुलपति, आपने जो एप्लीकेशन लिखा है और कुलपति को ऐसा लगता है कि आपका जो रीज़न है वो लीगल है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टूडेंट को 1 नंबर जो है वो अपनी तरफ से दे सकता है। चूंकि ये अवॉर्डेड नंबर होता है इसीलिए ये परसेंटेज में ऐड होता है, जबकि ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको पास करने के लिए या जो आपके क्राइटेरिया हैं, अगर उसमें कोई बच्चा आता है तो कृपा से उत्तीर्ण किया जाता है। मतलब बच्चा भाई ओवरऑल अच्छा है, कुछ सब्जेक्ट में कमी होने की वजह से उसका 1 साल खराब नहीं किया जाता,
इसीलिए उसे 1 से लेके 3 मार्क्स के बीच में और 2 सब्जेक्ट के अंदर उसे जो है ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्रेस मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।